नमस्कार किसान साथियों, देसी किसान मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डीएफए मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सुपर डुपर नीली रावी की जो जोटी है वो डीएफए के अंदर जो 7वां मेला आयोजित किया गया उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन मारी है। तो भाई से इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम जी भाई जी। राम राम जी। भाई जी एक बार थोड़ा सा इस जोटी के बारे में बताओ भाई जी। भाई साहब ये जोटी जो सी हमने हमारी होम ब्रीड नहीं है, हमने खरीदी है। अच्छा खरीदी आपने, ठीक है जी। जिससे खरीदी हो और जिसने मेहनत कर रही है उसका भी जो है ना जिक्र जो है वो करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये जोटी हमने खरीदी है जी अलीपुर गांव से। अलीपुर गांव से? हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो भाई अमरदीप सिंह बांसा से हैं जी जी, उन्होंने दिलवाई है जी। तो शौक है पशुओं का जी। तो जो नीली रावी के अंदर पुरानी ये हमारी मतलब हम जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड जी बिल्कुल हमारी जो फैमिलीज हैं मान के चलो जो असंध एरिया में जी या पेवा में कुरुक्षेत्र एरिया में बैठी हुई हैं जी, तो इस ब्रीड के साथ अलग से लगाव है। अलग से लगाव है, ठीक है जी। तो पुरानी ब्रीड स्ट्रक्चर की बंतर की भैंसें बहुत कम देखने को मिलती हैं आज जी। तो पसंद आई तो ये भैंस जो सी हमने ली। इसके मदर का क्या रिकॉर्ड है जी? ये उनके घर की होम ब्रीड थी जी। अच्छा। तो वैसे उन्होंने अभी विदेश उनका परिवार विदेश जाना था, विदेश शिफ्ट हो गया तो उस करके उन्होंने मतलब ठीक है जी। फादर साइड से किसकी है जी ये? वो भी उनका होम ब्रीड है जी। उनका होम ब्रीड है। पर ये अभी पीडीएफए मेले में हरियाणा में लगाई थी जी, वहाँ पे भी ये ब्रीड ब्यूटी में फर्स्ट आई है। अच्छा जी। तो आज डीएफए में लगाई थी, यहाँ पे भी ये फर्स्ट स्थान इसने जो फर्स्ट स्थान। कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट स्थान लिया इन्होंने? ये नीली रावी मिल्क ब्रीड ब्यूटी के अंदर, मिल्क ब्रीड ब्यूटी के अंदर फर्स्ट स्थान लिया है जी जी। कई बार हम किसान साथी हमसे पूछते हैं कि जो नीली रावी है उसके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए भाई जी? सर सबसे पहले हर एक आदमी की ना अलग अलग समझ है जी जी। सबसे पहले अब जैसे पाकिस्तान में जो हम नीली रावी की भैंसें देखते हैं जी, उनके अंदर मार्किंग कम होती है जी, आंखें भी काली होती हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर को पहल देते हैं। तो ऐसे हम मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर है जी सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। सेकेंडली जो मार्किंग है, मार्किंग की बात करें आंखें सफेद होनी चाहिए, बराबर में सफेद होनी चाहिए, बराबर में सफेद होनी चाहिए। दूसरी बात जो उसके माथे पे जो फूल है जी वो हाथ की हथेली से बड़ा होना चाहिए, हाथ की हथेली से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद मार्किंग CIRB ने तो अब जैसे मान के चलो अगले पैर काले भी तब भी चल सकता है, ठीक है जी। पिछले पैर व्हाइट होने चाहिए, पिछले पैर व्हाइट होने चाहिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो ब्लैक मार्किंग नहीं होनी चाहिए सफेद पार्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ये सारे मेन जो करेक्टर है। शरीर जो बंतर है उसकी शरीर लमका हुआ होना चाहिए थोड़ा, ठीक है जी। बंतर गोल होना चाहिए, ठीक है जी। कई जगह पे जैसे नीली रावी की जो भैंस होती हैं उनको पंचकल्याणी के नाम से भी जानते हैं। पंचकल्याणी से जानते हैं। इसके आप मार्किंग देखोगे पैरों पे बिल्कुल कम, अगले पैरों पे बिल्कुल कम है, हाँ, बिल्कुल कम है जी, बिल्कुल पिछले है ये भी पंचकल्याणी। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे आप बताया कि भाई आगे कम है इसकी मार्किंग, यानी चिट्टा रंग जो है बहुत कम है, पीछे बिल्कुल पूरा चिट्टे हैं। अब इससे मान के चलो आगे हम अगर ब्रीडिंग करेंगे, जो हम बुल सेलेक्ट करेंगे जी, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ताकि जो बच्चे आगे आए इसके जी जी तो वो हमारे प्रॉपर व्हाइटनेस जितनी हमें चाहिए, जरूरत से ज्यादा ओवर व्हाइटनेस भी जो है वो पशु को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। अच्छा अच्छा। मान के चलो कटिया की बात करें, वो लाल रतन बुल की है। अच्छा, लाल रतन बुल की है जी, बुल की है, ठीक है जी। उसकी मार्किंग बहुत प्रॉपर है, आप देखोगे सामने से जी भाई जी जी जी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी। हाँ जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम अमृतपाल सिंह बाजवा है। अच्छा जी। जैसे हमारा मशरूम का बहुत पुराना फार्म है, बाजवा मशरूम फार्म के नाम से जी। तो इसके साथ साथ मेरे दादाजी को बहुत शौक था पशुओं का जी जी। वो पिछले से 1.5 साल हो गए वो गुजर गए, ठीक है जी। उनके जाने के बाद फिर हमने ये सोचा भी यहाँ इस काम को बहुत करें तो बहुत अच्छे से करें जी जी, ताकि जो इसके रिजल्ट्स हैं भी हमारा मतलब छोड़े ना, ठीक है जी। बात आपकी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम गांव बोरसैदा से। बोरसैदा ये जिला कुरुक्षेत्र पड़ता है। जिला कुरुक्षेत्र जी। तो कई बार अपने हरियाणा में देखते हैं जी मुर्रा नस्ल की भैंसे तो पालते हैं लोग जी जी, नीली रावी की जो भैंसे बहुत कम पालते हैं। तो पशुपालक भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? देखो हर एक का अपना अपना टेस्ट है। हमारे पास अब मुर्रा की भैंसें भी हैं, 4 भैंसें मुर्रा की हैं, 2 भैंसें जो सी हैं वो नीली रावी की हैं। आगे कड़ियाँ तैयार हो रही हैं, आगे ब्रीडिंग हम लोग कर रहे हैं जी। तो हमारी सोच यही है कि जो भी हमारे पास सबसे पहले अच्छी माँ होनी बहुत जरूरी है। अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए अच्छी माँ होनी बहुत जरूरी है जी।
तो इसको देखते हुए हमने ये भैंस भी मान के लो ली है जी। इससे पहले हमने एक भैंस भाई यादविंदर बाजवा है उनसे ली है जी। उनका फर्स्ट टाइमर का मिल्क रिकॉर्ड जो है 16.5 लीटर है। 16.5 लीटर वो भी बहुत बेहतरीन भैंस है। ये नीली रावी की जो भैंस है काफी लंबा दूध देती है जी। लंबा दूध देती है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल बहुत सच्चाई है। मेरी जो फर्स्ट टाइमर जिसने मेरे घर पे 16.5 किलो दूध दिया वो तकरीबन मान के चलो 9 महीने लगातार वो मिल्किंग के अंदर रही है जी। तो तीसरे महीने में वो अपना गब्बन भी हो गई थी। ठीक है जी। अब अगर इस भैंस की बात करूं जी तो ये 29 नवंबर को इसकी काविंग हुई है जी जी। और ये इसकी एआई भी आज से 5 दिन पहले हो गई है। कौन से बुल का सीमन रखवाया जी अब आपने? ये अभी मेरे ब्रदर है अमरदीप, उन्होंने ही उनकी सिलेक्शन के हिसाब से हमने यही करी। ठीक है जी। क्योंकि जिन्होंने दिलवाई है जी जी बिल्कुल सही बात है, उनका मान सम्मान है जी। बिल्कुल सही जी। तो किसान साथियों, जैसा हम फ्रेम में बार बार आपको दिखा रहे हैं, नीली रावी की बिल्कुल बहुत ही अच्छी जोटी और साथ में देखो अडर क्वालिटी बिल्कुल जबरदस्त। थोड़ा नजदीक लेके आओ जी। थन देखो बिल्कुल कल्ले कल्ले और साथ में देखो अडर क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त, मुट्ठीदार थन है और साथ में देखो बहुत ही शानदार पीठ पुट्ठा। और साथ में अगर बात करें जैसा भाई ने बताया इसकी आंखें जो होती हैं बिल्ली की जैसी होती हैं और साथ में व्हाइटनेस भी होती है। तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये हमारे डॉक्टर साहब, इनको इंट्रोड्यूस करवाओ। अच्छा जी, राम राम जी। थोड़ा सा एक बार जानकारी दो दी नीली रावी के बारे में। नीली रावी क्या जानकारी? नीली रावी के करेक्टर हैं पंच कल्याणी। हाँ जी हाँ जी भी कह दे इसने जी। डॉक्टर साहब हमारे गांव के अंदर वेटनरी सर्जन रहे हैं, वेटनरी सर्जन रिटायर्ड है। ठीक है। तो अब ये रिटायरमेंट के बाद हमें सेवाएं दे रहे हैं आप बहुत अच्छे से। ठीक है जी। तो हम इनके एक्सपीरियंस का बहुत फायदा उठा रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। तो नीली रावी जो है डॉक्टर साहब तने पहले तेरी बता दी, सफेद पैर, पूंछ सफेद, ठोडी सफेद। ठीक है जी अंकल। मत्थे फूल। ठीक है जी। आंखा बिल्ली। ठीक है जी। बाकी जो विशेषता इसकी है लंबे टाइम दूध देने की विशेषता। लंबे टाइम की दूध देने की विशेषता है। ठीक है। दूध इसके नीचा 4 किलो रह जो 3 रह जो जी। बुर्रा की दिक्कत यो है, नवी होने दे बुर्रा ने और भागनी लात मारनी शुरू कर दी। लात मारनी शुरू। सही बात है जी। इसलिए इसने पसंद करा। जी जी। अरे यो सरकार ने प्रमोट नहीं करी, खैर पंजाब में होगा थोड़ा बहुत, हरियाणा में नहीं करी किसी ने। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सीमन ही नहीं मिलता, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी। पहली बात तो मैच नहीं मिलती, मैच लिया है तो सीमन कहाँ से लिया होगा। सही बात है जी। हमारा जो फर्स्ट टाइमर जो हमारी भैंस है उसका हम कटड़ा तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट टाइमर ने 16.5 किलो दूध दिया, लंबे टाइम दूध दिया। ठीक है जी। तो वो इम्पोर्टेड ब्लड लाइन का काफ है। जी जी। तो वो उसका नाम है आफ्ताब। तो 2 साल बाद वो भी आपको देखने को मिलेगा। वो तैयार हो जाएगा। जी जी। वो तैयार हो जाएगा। तो डाइट प्लान में क्या देते हो जी फिर? नॉर्मल डाइट है। नॉर्मल डाइट चलती है, कोई विशेष तौर से मतलब? हमारी आम भैंसों को हमारी एक कोशिश है भी भैंस को हम भैंस ही रहने दें और उसको मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ना करें। जी जी बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारी ये सोच है चाहे दूध बेशक 1-2 किलो कम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। पर भैंस को परेशान करके दूध लेना भी गलत है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हम कई बार मेड़ों में देखते हैं भाई किसी भैंस ने 30 लीटर दूध निकाला है, 35 लीटर दूध निकाला है, तो वो एक नॉर्मल जो रेंज होती है दूध देने की वो लगभग 20 और 22 होती है। तो इससे ज्यादा निकलवा रहे तो आप वाली बात है, जबरदस्ती हो रही है उसके साथ। इसके साथ साथ जो आम पशुपालक है जो गाँव के अंदर दूध मतलब पशु रखता है जी, अगर जब वो 30-35 लीटर सुनता है ना तो वो उसका शायद कहीं ना कहीं मतलब हौसला टूटता है। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। इस करके हमारी सोच है भी भैंस जो है वो बेशक 2 किलो दूध कम दे दे जी, नेचुरल अपनी डाइट पे चले जी, लंबा टाइम दूध दे बिल्कुल, और ब्रीड करैक्टर अच्छे हो जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है जी। तो किसान साथियों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि नीली रावी जो भैंस है वो करैक्टर वाइज में क्या क्या होनी चाहिए और उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद किसान साथियों, बड़ी अच्छी जानकारी दीजिए।